धन्यास सिंह आज आपके सामने रियल एनालिसिस पेपर के साथ हूँ, जिसमें आज हम इनफाइनाइट सीरीज के इंट्रोडक्शन देखेंगे। इनफाइनाइट सीरीज का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीएससी सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स का सेकेंड पेपर होता है। अब हमें इनफाइनाइट सीरीज़ देखना है, तो इनफाइनाइट सीरीज़ क्या है, इसके पहले थोड़ा सा हम जानते हैं कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स क्या है। तो व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ये हमें जानना है। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, एक अगर सीक्वेंस की हम बात करें किसी भी सेट में अगर हम सीक्वेंस की बात करें, मान लीजिए हम कहते हैं कि अ सीक्वेंस इन सेट कैपिटल एक्स, किसी सेट कैपिटल एक्स में अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो वो है क्या, सीक्वेंस होती क्या है। इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू दिस सेट एक्स। अब फंक्शन है तो n के हर मेंबर का एक इमेज बनेगा x में, हर मेंबर का। ये क्लियर है? मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन, कि हर नेचुरल नंबर के कोरिस्पॉन्डिंग एक मेंबर x का मिलेगा। दैट इज f1 के लिए कोई मेंबर मिलेगा x1 बिलोंग्स टू कैपिटल X। इसी तरीके से f2 के लिए मिलेगा सम x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X। इसी तरीके से आप करते जाएंगे तो सम नेचुरल नंबर इन जनरल n के लिए मिलेगा आपका सम xn, और ऐसे ही आगे मिलता जाएगा आपका xn के आगे xn+1 हर नेचुरल नंबर के कोरिस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट x का मिलेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस इन कैपिटल X, वेयर x इज एनी आर्बिट्रेरी सेट। अब इसको थोड़ा सा हमने क्या किया है कि फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ रखा है, इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका हम बदल लेते हैं। हम इसे इस फंक्शन को ये ना कह के बार बार ये ना लिख के कि एक फंक्शन या ये f सीक्वेंस है n से x में या f सीक्वेंस है कैपिटल X में, इस नोटेशन को हम थोड़ा सा अलग रखने के लिए फंक्शन से थोड़ा अलग नोटेशन यूज़ करते हैं। हम ये कहते हैं कि xn n is equal to 1 to infinity is a sequence in कैपिटल X। या थोड़ा सा और नोटेशन अगर हम कहें तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं xn n belongs to n। ये दोनों सेम नोटेशन है, चाहे हम ये यूज़ करें चाहे ये यूज़ करें, मतलब एक ही होगा कि दिस इज अ सीक्वेंस इन कैपिटल X। अब x, ये जो सेट x है, अगर इसके जगह पे हम सेट ऑफ रियल नंबर ले लें, दैट मीन्स इफ वी रिप्लेस x बाई सेट ऑफ रियल नंबर, देन सच सीक्वेंस तब क्या होंगे, ये x1 x2 ये जो भी x3 x4 which are the corresponding elements of 1 2 3 4 and n respectively will belong to set of real number। तब ऐसी सीक्वेंसेस को हम कहेंगे रियल सीक्वेंस। अब इसकी पूरी की पूरी स्टडी हमने पिछली साल मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर के कोर्स में स्टडी कर रखी है। अब आज तो हमें ये इनफाइनाइट सीरीज का इंट्रोडक्शन देखना है कि इनफाइनाइट सीरीज है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, और थोड़ा बहुत इसके आगे। तो इसके लिए हमें अब इसकी थ्योरी तो छोड़नी पड़ेगी क्योंकि हम इसे पिछली साल कर चुके हैं। फिलहाल तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है कि ये सीक्वेंस की डेफिनेशन जानना आपके लिए आज के इंट्रोडक्शन में सफिशिएंट है। अब हम आते हैं सीरीज के लिए, क्या है इनफाइनाइट सीरीज। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि n के हर एलिमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट x में या जो भी सेट लें x की जगह पे मिल रहा है, और ये सीक्वेंस फॉर्म कर रही है, सीक्वेंस बन रही है। तो देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स इन n, एक दो फाइनाइट एलिमेंट्स तो हैं नहीं, ढेर सारे एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पर।
तो हर के कोरिस्पॉन्डिंग एक नंबर मिल रहा है। अच्छा, मान लीजिए फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं और इन सब का हम सम करना चाहते हैं x1 x2 x3, तो फाइनाइट एलिमेंट्स होते तो उनका सम करते कुछ फाइनाइट नंबर आता, जैसे जैसे अगर हम सेट x लें, आपका क्या 0, 1, 2, ये हमने सेट कैपिटल X लिया और एक सीक्वेंस हम बना रहे हैं आपकी xn n बिलोंगिंग टू n। कैसे, देखिए आपका x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 2 और xn इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा हाँ, यहाँ पर जो सीक्वेंस है ये आपकी सीक्वेंस बन रही है, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इस सेट में एक फंक्शन है। यहाँ पर क्या है कि जैसे x1, x2, x3, x4 ये सारे नंबर्स हैं या एलिमेंट्स ऑफ x हैं, इनको हम कहते हैं, जैसे x1 है तो इसको कहेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, x2 है तो इसको कहेंगे सेकेंड टर्म ऑफ सीक्वेंस, x3 है तो इसको कहेंगे थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस एंड सो ऑन। ये है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 2 है और थर्ड टर्म से आगे या थर्ड टर्म से लेकर इसके आगे के सारे टर्म क्या हैं? 0 है। मतलब जो सीक्वेंस है, अगर हम इसको एज ए फंक्शन कंसीडर करें तो ये क्या है? fn इज इक्वल टू 1 if n इज इक्वल टू 1, 2 if n इज इक्वल टू 2 और 0 if n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। ठीक है, ये इस तरीके की सीक्वेंस है। अब यहाँ जरा सा अगर हम देखें, हम चाहते हैं कि सीक्वेंस के टर्म्स का समेशन ले लें, तो क्या आएगा इन इस सीक्वेंस के टर्म्स का समेशन, मतलब जोड़ क्या आएगा? सारे टर्म्स का, इनफाइनाइट टर्म्स हैं भाई, 1 के कोरिस्पॉन्डिंग एक टर्म, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के एंड सो ऑन, सब के लिए। देखिए यहाँ से x3, x4, x5, x6, x7, x10 सारे के सारे क्या हैं? 0 हैं। तो अगर हम इसके टर्म्स का सम लें, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस ऐसे करते जाएं, तो आपको दिखेगा ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। तो 0 को चाहे जितने टाइम से ऐड करें, कुछ आना तो है नहीं, तो इसका समीशन आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये तो पर्टिकुलर एक सीक्वेंस थी, ठीक है। बाकी सीक्वेंसेस के लिए ये क्या होगा, ये चीज़ क्या होगा? अभी जैसे हम यहीं पर क्या करते, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए हम ले लेते 3। जैसे यहाँ पर अगर आप इसे देखें, यहाँ पर तो दूसरी चीज़ है, लेकिन ये सीक्वेंस बदल भी सकती थी, इन द सेंस कि यहाँ पर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए हम ले लें 3, यहाँ पर 3 डाल देते हैं, 1, 2 एंड 3। तब क्या होता? तब तो सारी कहानी ही बदल जाती। ऐड करते रहो, अब कितना आएगा पता नहीं, कितना आएगा? 3 तो नहीं ही आएगा, पता नहीं कितना आएगा, कुछ पता है भी नहीं। अब पता नहीं है, कुछ फाइनाइट आएगा, दिखने में तो लग रहा है कि इनफाइनाइट आएगा, या इसका सम मिलेगा ही नहीं। So there are lots of confusion regarding this expression. What will be the value of, या आएगा भी कि नहीं आएगा, क्या है, मतलब इसके बारे में कुछ भी आपको भी क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। तो ऐसी चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम आ रहे हैं।
तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है इनफाइनाइट सीरीज। तो आइए, तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? लेट xn n belonging to n be a sequence of, हम यहाँ पर रियल नंबर की बात करेंगे, रियल नंबर में ही इनफाइनाइट सीरीज हमें स्टडी करनी है। तो ये हम सीक्वेंस जो ले रहे हैं वो हम सेट ऑफ रियल नंबर में ले रहे हैं, और जो सीक्वेंस सेट ऑफ रियल नंबर में होती है उसे हम कहते हैं रियल सीक्वेंस। तो यहाँ पर हम जो सीक्वेंस ले रहे हैं दैट विल बी अ रियल सीक्वेंस। सो वी से दैट लेट xn n belonging to n be a real sequence, be a real sequence. Expression of the type, expression of the type, वही जो हमने सम लिया था ऊपर, ऑफ द टाइप x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड सो ऑन। मतलब हमने क्या किया, प्लस xn प्लस सो ऑन। ये जो एक्सप्रेशन है इस टाइप का, इसी को हम कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज फॉर्म्ड बाय द सीक्वेंस x। ये थोड़ी सी डेफिनेशन बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं है, हम कह सकते हैं। फिलहाल अभी इसको कंप्लीट करते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट डॉट xn इज कॉल्ड या इज नोन एज, जो भी आप लिखना चाहें, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज formed by the sequence या formed by the above sequence लिख देता हूँ मैं, above sequence xn n belonging to n। तो इसी आपको सिंपल सी भाषा में अगर आपको समझना हो तो आप ये समझ सकते हो कि अगर xn आपको कोई सीक्वेंस दी हुई है तो उसके टर्म्स का समेशन। अब ये ध्यान देना है कि ऑर्डर वाइज करना है कि x1 पहले x2 पहले x3 इस तरीके से। इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज फॉर्म्ड बाय द अबव सीक्वेंस xn n belonging to n, and we have already seen an example of this। बट ये डेफिनेशन जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं है, तो सिस्टमेटिक डेफिनेशन जानने के लिए हम थोड़ा सा और आगे करते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए इत्मीनान से। तो देखिए, मैं आगे बढ़ता हूँ इसकी एक डेफिनेशन और बताने के लिए। Consider the sequence S is equal to Sn
n belonging to n, defined as कैसा डिफाइंड है सीक्वेंस, ये देखना है आपको। S1 इज इक्वल टू x1, क्या किया हमने, इसमें जो इसका पहला टर्म है वो सिंपली इस सीक्वेंस का पहला टर्म है, ठीक है। अब आप ये मत कंफ्यूज होना कि ये सीक्वेंस कैसे बन रही है। सीक्वेंस क्या है, सिंपली अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सम सेट, ठीक है, जिस सेट में हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो भाई क्या प्रॉब्लम है यहाँ, ये 1 के कोरिस्पॉन्डिंग एक नंबर मिल रहा, 2 के कोरिस्पॉन्डिंग अलग नंबर मिलेगा, ये ठीक है, हर नेचुरल नंबर के 3 के 4 के 5 सब के लिए यहाँ पर एक नंबर मिलता जाएगा, तो सीक्वेंस है। S2 इज इक्वल टू, ठीक है, S1 प्लस x2, मतलब ये जो प्रीवियस टर्म है उसमें हमने इसका सेकेंड टर्म ऐड कर दिया, या सिंपली इसको आप लिख सकते हो x1 प्लस x2। S3 इज इक्वल टू S2 प्लस x3, या इसको आप सिंपली लिख सकते हो x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो सीक्वेंस है इसका पहला टर्म x1 है, दूसरा टर्म क्या है, इस सीक्वेंस के पहले और दूसरे टर्म का सम है, तीसरा टर्म क्या है इस सीक्वेंस का, इस सीक्वेंस के पहले दूसरे और तीसरे टर्म का सीक्वेंस है। इसी तरीके से चौथा टर्म क्या होगा, पहले टर्म दूसरे टर्म तीसरे टर्म चौथे टर्म का सम होगा। इस सीक्वेंस का पांचवा टर्म क्या होगा, इसके पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें टर्म का सम। इन द सेम मैनर वी कैन राइट Sn इज इक्वल टू Sn माइनस 1 प्लस Xn। अब Sn माइनस 1 क्या है, ये है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट Xn माइनस 1 प्लस Xn, ठीक है। ये है, तो ये जो सीक्वेंस बन रही है आपकी Sn, ठीक है, इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। कौन सी, x1 प्लस x2 प्लस x3 जो भी हमने ऊपर लिखा था, तो ऐसी सीक्वेंस है, ठीक है। अब देखिए इसको आप करिए तो फिर हम लिख लेते हैं, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड this sequence is called sequence of partial sums of the infinite series x1 plus x2 plus x3 and so on, ठीक है। This sequence is called sequence of partial sums of the infinite series, this, ठीक। अब यहाँ पर जो Sn है उसको बोलेंगे nth पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज, ठीक है, और जो Xn है उसको बोलेंगे nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। देखिए थोड़ा सा अंतर रखिएगा, Xn को क्या बोलेंगे, जिस सीक्वेंस के द्वारा ये फॉर्म किया जाएगा, ठीक है, उसके nth टर्म को भी इसके भी nth टर्म कहा जाएगा, उसके nth टर्म को इस सीरीज का भी, इस इनफाइनाइट सीरीज का भी nth टर्म कहा जाएगा, ठीक है ना। और
ये जो Sn है इसको बोलेंगे nth पार्शियल सम ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज। अभी हम इससे डायरेक्ट कनेक्शन इसका जोड़ते हैं। एक कनेक्शन तो आपको मिल ही गया कि हाँ ये जो सीक्वेंस बना रहे हैं उसके क्या है, ये जो सीक्वेंसेस हैं ये Sn कैपिटल S जो हमने लिखा था स्टार्टिंग में वो क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ दिस सीरीज है। ठीक है, पहला आपको कनेक्शन मिल ही गया। और भी कनेक्शंस हैं और सही से देखा जाए तो ज़्यादा स्टडी तो हम इसी सीक्वेंस की करते हैं इस इनफाइनाइट सीरीज की बजाय डायरेक्टली। ठीक, तो अभी आगे देखते हैं इसके बारे में। पहले तो देखें इसको और कुछ एग्जांपल्स कर लें। ठीक है, here Sn is called, या Sn is known as nth partial sum of here Sn is known as nth partial sum of above infinite series 1, यहाँ 1 कर देते हैं, infinite series 1। And Xn is known as nth term। जैसे अगर यहाँ पर S1 लिखें तो फर्स्ट पार्शियल सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, 2 लिखें तो सेकेंड पार्शियल सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, यहाँ पर X1 लिखें तो फर्स्ट टर्म ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, X2 लिखें तो सेकेंड टर्म ऑफ इनफाइनाइट सीरीज एंड सो ऑन। तो इनफाइनाइट सीरीज 1 एंड Xn इज नोन एज nth टर्म ऑफ इनफाइनाइट सीरीज 1। इनफाइनाइट सीरीज 1। अब अगर आप ध्यान दें, यहाँ तक अभी लिख के थोड़ा सा हम और इसके ऊपर आते हैं, इसके पास आते हैं। अगर हम यहाँ ध्यान दें, n की वैल्यू हम बढ़ाते चले जाएं। n को हमने 1 लिया तो S1 क्या आया, X1। n की वैल्यू हमने 2 ली तो S2 क्या आया, X1 प्लस X2। n की वैल्यू हमने 3 ली तो Sn क्या आया, S3 क्या आया, X1 प्लस X2 प्लस X3। ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जा रहे हैं। अगर हम इस सीक्वेंस ही तो है, अगर इस सीक्वेंस की लिमिट ले लें तो यहाँ पर क्या आएगा राइट हैंड साइड में, X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 अप टू इन्फिनिटी, बढ़ता ही जाएगा, रुकने वाला तो है नहीं। तो ये देखिए क्या हो गया, ये जो सीक्वेंस की लिमिट आ रही है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की, वही क्या है, ये इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है ना। अब अगर इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये हम ऑलरेडी किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब हम देख चुके हैं फर्स्ट ईयर की क्लासेस में। ठीक है, या सिंपली जो आपको दिखता है कि ये लिमिट ऑफ Sn, ये कोई नंबर आए, फाइनाइट नंबर आए, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज सम फाइनाइट नंबर, ये जो मतलब आप ऐसे अभी मौके पे देख सकते हो, बाकी हमने इसकी स्टडी कर रखी है। ठीक है, या सिंपली हम देखते हैं एक कहने की भाषा में, इन लैंग्वेज या समझने की भाषा में, कि जैसे 1/n है, देखो 1 के कोरिस्पॉन्डिंग एक नंबर मिल रहा, 1, 2 के कोरिस्पॉन्डिंग 1/2, 3 के कोरिस्पॉन्डिंग 1/3, 4 के कोरिस्पॉन्डिंग 1/4। तो ये जो नंबर है, जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये जाके कहीं ना कहीं पे ये रुकेगा, या इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये लगता है कि ये 0 की तरफ जा रहा है और एक्चुअली में जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। इसी तरीके से अगर Sn कहीं जाता हुआ दिख जाए, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाएं हम इनफाइनाइट की तरफ, तो मान लीजिए वो नंबर कुछ भी है, p है या स्मॉल s है, इसी को हम कह देते हैं कि लिमिट ऑफ Sn इज इक्वल टू, दिख ना जाए वो बाकी बाकायदे थ्योरी है, लेकिन ये यहाँ पर समझने की भाषा में हम समझ सकते हैं कि ऐसे है। क्योंकि भैया आपने अगर जिसको पता हो
पिछली साल का, तो अच्छी बात है, वैसे पता होना चाहिए। तो शास्त्रों में इसी को कहा गया है लिमिट ऑफ एस एन इज इक्वल टू एस। ठीक है, अब शास्त्रों में मतलब जो पिछली साल पढ़ा है, कोई अलग से शास्त्र नहीं आया है। ठीक है, तो ठीक, तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे हम एन की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं उधर सम बढ़ता जा रहा है। और लिमिट ऑफ एस एन अगर कोई नंबर आता है तो वही क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन। नहीं आता है तब भी कहेंगे। अगर ये कन्वर्ज करेगी सीक्वेंस, मतलब इसकी अगर लिमिट फाइनाइट नंबर आती है तो हम कहेंगे कि ये इनफाइनाइट सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, और जो इस सीक्वेंस की लिमिट आएगी ये कहेंगे कि ये वो इनफाइनाइट सीरीज का सम है। ठीक है, तो देखते हैं इसको अगली लाइन में हम लोग ये देख के फिर हम लोग एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए ये एस एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन है। अब इफ लिमिट ऑफ एस एन इज इक्वल टू सम एस एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देन क्या मिल जाएगा आपको, एस इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे इधर समेशन बढ़ते जाएंगे, तो फाइनली यही आएगा। ठीक है, ये सम रियल नंबर है। ठीक है, एस इज कॉल्ड, एस इज नोन एज सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, या सम ऑफ द कॉन्सर्न जो हम इसमें ले रहे हैं, कॉन्सर्न इनफाइनाइट सीरीज, कॉन्सर्न इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि यहाँ पर हमेशा ये एग्जिस्ट ही करे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट ही करे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस आपकी है n बिलोंगिंग टू या n स्क्वायर है, n बिलोंगिंग टू, इसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती क्योंकि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड अबव नहीं है। ठीक है, या अनबाउंडेड अबव, तो इसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती। तो हो सकता है ऐसे भी आपको ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मिले जिसकी लिमिट ही ना एग्जिस्ट करे, तो ये तो फाइनाइट आने से रहा, तो इसका समेशन क्या आएगा, तब इसका समेशन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, सीधे सीधे कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, तब आगे एक लाइन में लिखेंगे कि हाँ ये सीरीज का सम कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी तो यहाँ दिख रहा है कि अगर इसकी लिमिट एस आती है तो इसका सम यही होगा। ठीक है, लेकिन जब इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तब इसका सम भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो आपकी सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, अगर सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो सीरीज भी आपकी डाइवर्जेंट होगी। डाइवर्जेंट मतलब इसका कोई लिमिट नहीं मिलेगा फाइनाइट, तो इसका भी नहीं मिलेगा सम। ठीक, ये सिंपल सा एक है, तो इसको भी हम लिख देते हैं फाइनली। हेयर थोड़ा सा नोटेशन है, अब यहाँ पर नोटेशन ये है कि जो सीरीज हम इस तरीके से लिख रहे हैं यार थोड़ा लंबा हो जाता है, तो हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से कर लेते हैं, समेशन ये एक्स एन। ठीक, या इसी को n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी कर लें। ठीक है, एक्स एन। ठीक, तो ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में लिख देता हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आए।
ये आपका क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया एन बिलोंगिंग टू एन, ठीक है। फॉर अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर ऑफ आर we can write the infinite series x1 plus x2 plus x3 and so on as summation xn, ठीक। आप चाहे n बिलोंगिंग टू n यहाँ लिख दो और चाहे इस तरीके से करो xn n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, जैसे भी आपकी इच्छा हो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली वो है ये। कभी कभी क्या होता है यार ना कि यहाँ पर n बराबर 1 से ना स्टार्ट करके n बराबर 0 वगैरह से स्टार्ट करते हैं, जैसे भी हो, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा 2-4 नंबर इधर उधर कर सकते हैं। जैसे क्या है कि हम अगर ये वाली लें, अगर हम ये लें xn इज इक्वल टू 1/n, ठीक है, n बिलोंगिंग टू n, ये वाली हम अगर, तो अब इसमें तो या n-1 ले लें, ठीक है, n-1 ले लें, तो इसमें 1 से तो नहीं स्टार्ट कर सकते ना, तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर n बिलोंगिंग टू n ना लिख के n बराबर 2 से इन्फिनिटी, क्योंकि n बराबर 1 रखेंगे तो n डिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो इसका इनफाइनाइट सीरीज बनाते हैं, ये n बराबर 2 से इन्फिनिटी कर दिया हमने, यहाँ पर xn कर दिया, ठीक है, या 1/n-1 कर दिया। ऐसे के लिए हमें ये सब करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत नंबर इधर उधर हो सकता है, 2-3 आगे सिक्वेंसली, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। तो ये हो गया आपका एक नई टर्मिनोलॉजी, किसी इनफाइनाइट सीरीज को अदर टर्मिनोलॉजी में कैसे लिखेंगे, ये तरीका हो गया, ठीक है ना। अब हम एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं और आपको फाइनली एक लाइन में ये बता देते हैं कि कोई भी इनफाइनाइट सीरीज का सम कब एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं करेगा। दैट मीन्स when the infinite series is convergent and when it is not convergent, or we can say that when it is divergent। तो ये देखते हैं। we say yeah, for this infinite series is convergent or divergent। इनफाइनाइट सीरीज यहाँ लिख लेना, कौन सी इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज xn n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट यहाँ पर मैं स्लैश लगा देता हूँ, और डाइवर्जेंट, ठीक है, और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज, कब होगा, अकॉर्डिंग एज its sequence of partial sum, Sn n belonging to n is convergent या divergent। अगर ये convergent या divergent होगा, ठीक है, तभी। अब देखिए क्या है ना इसमें फ़ायदा कि हमने सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पढ़ रखी है, तो उसी की बेस पे हम देखेंगे कि कन्वर्ज कर रहा है डाइवर्ज, बिकॉज हमें इसकी थ्योरी पता है कि कब सीक्वेंस कोई कन्वर्ज करती है, कब डाइवर्ज। उसी के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज। और जब भी ये कन्वर्ज करेगा, ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, इसका लिमिट फाइनाइट आएगा, एंड दैट फाइनाइट लिमिट विल बी द सम ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे एग्जाम्पल लिया था, बढ़िया सा एग्जाम्पल था, ये मिटा देता हूँ मैं।
अब जैसे देखिए पीछे हमने एग्जाम्पल लिया था एक्स एन इज इक्वल टू क्या था 1 था, जब x1 इज इक्वल टू आपका एफ एक्स वन सॉरी एन इज इक्वल टू 1, 2 था इफ एन इज इक्वल टू 2 और 0 था इफ एन इज इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये सीक्वेंस थी आपकी। इसका पार्शियल सम क्या बनेगा, s1 बराबर 1, s2 बराबर x1 प्लस x2, व्हाट डज इट मीन, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस इज इक्वल टू 3। s3 क्या बनेगा, 1 प्लस 2 प्लस 0 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, और x3 क्या है यहाँ से 0 होना शुरू हो जाएगा, ये भी 3 बनेगा। s4 क्या बनेगा, 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 ही बनेगा। इन जनरल Sn क्या बनेगा भाई, 1 प्लस 2 प्लस 0 0 0 प्लस 0 3 ही बनेगा। कब जब n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 होगा। तो ये सीक्वेंस क्या बनी, देखिए इस सीक्वेंस का पहला टर्म क्या है 1, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है ये तो कांस्टेंट सीक्वेंस बन गई ना। तो इसका लिमिट क्या आएगा, लिमिट ऑफ Sn n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट, अभी कांस्टेंट हो जाएगा एक टर्म के बाद, तो इसकी लिमिट आएगी 3। मतलब जो ये इनफाइनाइट सीरीज बनेगा इसका सम क्या आएगा 3, और ये हम लोग देख चुके हैं एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में, या इसी को हम कहते हैं समेशन एक्स एन बिलोंग। अब इसको आप नोट करिए जल्दी से। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैंने डेफिनेशन चेंज कर दी और यहाँ पर 3 डाल दिया, ठीक है, तो ये सीरीज तो आपको पता ही है क्या बन गई। लेकिन यहाँ अब हम ये ऐसा तो नहीं लिख सकते यार, अब तो प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखो, यहाँ तो 3 आएगा, बट यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 2 3 2 5 1 6। फिर यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा 3 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 3 6 2 8 प्लस 1 9। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप S5 निकालोगे S6 निकालोगे तो ये बढ़ता जाएगा, 12 आएगा। फिर आपका क्या आएगा, 12 के बाद आपका आएगा, ये आपका 12 के बाद आएगा, या देखते हैं हम लोग, अब ये 3 3 6 2 8 1 9, ठीक है, ये हो गया। S5 आएगा आपका 12, S6 आएगा आपका 15, S7 आपका आएगा 18। तो ये जो सीक्वेंस है ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है, मतलब जो Sn है आपका ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है। इसके टर्म्स क्या आएंगे यहाँ पर, आप ध्यान से देखो, 6 9 12 15 18 21 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल्स आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, या ये इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, हम कह सकते हैं। इसका मतलब ये जो समेशन है ये फाइनाइट नहीं होगा, या हम ऐसा कहते हैं कि ये डाइवर्जेंट है, इसका ये इनफाइनाइट सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। ठीक, ये बात हो गई। अब ये तो ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या सर हम हर बार ये चेक करेंगे कि ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बन क्या रही है। ठीक है, ये दिमाग में आप अपने सोचिए और ये डाउट डालिए कि क्या सर Sn जो आपकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बन रही है उसे हमें बार बार चेक करना पड़ेगा कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बन क्या रही है और कब कन्वर्ज करेगी, कब नहीं कन्वर्ज करेगी। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए, मेरे लिए भी होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, कुछ हम अलग से मेथड्स बनाएं कि हम चेक कर सकें कि ये सीरीज़ कब कन्वर्जेंट है, कब डाइवर्जेंट है। हमें बार बार ये चेक ना करना पड़े कि ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या बन रही है और क्या कन्वर्ज करेगी, कब नहीं। भाई ये आप सम में ही बनाओ, फिर आप ये गेस करो कि इसकी सीक्वेंस बन क्या रही है। अब जैसे यहाँ पर इसका इन जनरल nth टर्म क्या होगा, इन जनरल इसका nth टर्म क्या होगा, ये इन जनरल अब इसका nth टर्म होगा आपका 3 इंटू n-1 होगा। ये कन्फ्यूज़न है बिकॉज यहाँ n बराबर 1 रखोगे तो यहाँ तो 0 आना चाहिए। तो इसका इन जनरल इसका क्या होगा, जो nth टर्म होगा वो आपका होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ
ठीक। ये होगा एस एन इज इक्वल टू 1 जब n इज इक्वल टू 1 है if, और जब n इज इक्वल टू नॉट 1 है तब 3 इंटू एन माइनस 1 या n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, तब ये बन रहा है। और देखिए आप 2 रखो तो 2 माइनस 1 3, फिर 3 रखो तो आता जा रहा है। ठीक, तो ये सीक्वेंस आपकी बन रही है। तो हर में आपको जब जो कोई भी आप इनफाइनाइट सीरीज लोगे तो उसके लिए आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि ये बन क्या रही है। ठीक है, तो फिर आप इसका कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट फिर से सीक्वेंस में जाके देखो, लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है करना। तो ऐसे के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे के लिए हमें कुछ कंडीशंस चाहिए होंगी, दिखाना होगा कि इन कंडीशन में सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, इन कंडीशन में सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे, स्टार्टिंग तो हमें यही देखनी है आपके इस पूरे पोर्शन में, इस साल पूरे पेपर में, कि जो भी हमें इनफाइनाइट सीरीज की स्टडी करनी है बस इतनी करनी है, ये देखना है कि कब कब डाइवर्जेंट है, कब कब कन्वर्जेंट है। समेशन से हमें नहीं मतलब है इस साल। ठीक है, कि क्या समेशन आएगा, जैसे अभी हमने 3 दिखा दिया था। ठीक, ऐसा इस साल नहीं है, हमें बस इतना देखना है कि कब कब ये सीरीज इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है, कब कब डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो फिर हम अगले टर्म से, अगले लेक्चर से ये करेंगे कि कब कब ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, कब कब डाइवर्जेंट, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी, किस किस टाइप की सीरीज़ हैं, ये सारी स्टडी हम करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको एक आध एग्जांपल देता हूँ, आप सोचिएगा कि इसका क्या हाल होगा। चलिए, अब आप ऐसा करना, ये सीरीज़ देखो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 एंड सो ऑन। इन जनरल ये क्या है 1/n, n इज इक्वल टू 1 to ∞। आप देखना और बताना कि इसका सम क्या आएगा, आता भी है या नहीं आता, मतलब ये इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट। थोड़ा सा दिमाग लगाना, गैस ही करना कि क्या आएगा ये। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।